Welcome class 7th in online classes of science. I am Kiran Mishra, your science teacher. Students, we are studying chapter soil. In this chapter we have studied about formation of soil, about various types of soil present in our country, about various types of crops present in a special type of soils. Yesterday we have studied about soil conservation. In previous video we have studied about soil conservation, in which we have studied that if we do afforestation, that is planting new saplings on bared ground, then this may protect our soil, conserve our soil. Second thing is written in our book about shelter belt. शेल्टर बेल्ट हमने आपको बताया था, शेल्टर बेल्ट कहते हैं अगर हम खेतों की मेड़ों पर जो किनारे किनारे बाउंड्री है उस पर अगर ट्रीज लगा दें, पेड़ लगा दें, न्यू सैपलिंग्स लगा दें, तो उनके रूट्स जो है वो सॉइल के मॉलिक्यूल्स को पकड़े रहेंगे। इस तरीके से सॉइल का इरोजन नहीं रहेगा, सॉइल कंजर्व हो जाएगा। तीसरा लिखा है कंटूर प्लाविंग। कंटूर प्लाविंग का मतलब होता है स्टेप फार्मिंग, इसको कहते हैं। और ये होता है वहाँ पे माउंटेन रीजन में, हिली एरिया में, क्योंकि वहाँ प्लेन ज़मीन नहीं होती है। वहाँ ऐसे ऊपर से नीचे स्लोप टाइप की ज़मीन होती है, तो वहाँ हम स्टेप बना करके, सीढ़ियाँ बना करके एग्रीकल्चर करते हैं, तो उससे भी सॉइल हमारी कंजर्व होती है। फिर एक लिखा हुआ है इसमें सॉइल कवर। सॉइल लेफ्ट बेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप इज ऑफन कवर्ड विथ ड्राइड वेजिटेशन टू प्रिवेंट इरोजन। सॉइल कवर का मतलब ये कि जब हम अपने फसल की कटाई कर लेते हैं, जैसे ही पैडी हो जा रहा है, इस समय आपके आसपास पैडी कट रहा होगा, उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम है, ये हार्वेस्टिंग सीजन है। पैडी मतलब धान, राइस, ठीक है जी। अब राइस कट करने के बाद हमारे फार्मर्स क्या करेंगे, उस फील्ड को वैसे ही छोड़ देंगे अगले 1-2 महीने के लिए, जब तक उसमें फिर वीट का सीड नहीं डालेंगे तब तक के लिए छूटा रहेगा। इससे क्या होता है, बीच में अगर विंड ब्लो करे बहुत तेज, तो वहाँ की सॉइल थ्रू एयर उड़ करके जा सकती है दूसरी जगह, और उड़ेगी तो बहुत कीमती सॉइल आपकी उड़ेगी, टॉप सॉइल, उसी में ह्यूमस होता है। अब ह्यूमस का पार्ट उड़ गया तो बाकी आप पकड़े रहिए, बाकी फर्टाइल है ही नहीं, अनफर्टाइल है, तो इसलिए उसको कवर कर देना चाहिए। अब कवर किस चीज़ से करेंगे आप, घर पे आपके जो क्विल्ट है उससे, जो बेडशीट है उससे जी नहीं, इसको हम ड्राइड वेजिटेशन से कवर करते हैं। सूखी वेजिटेशन, सूखी ग्रास से कवर कर सकते हैं, हम इसको हे से कवर कर सकते हैं, और हम इसको पैडी का जो हाफ पोर्शन होता है जो यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, पैडी का तो हे भी नहीं बनता, भूसा नहीं बनता, गेहूं का बनता है भूसा, उससे भी कवर कर सकते हैं। इसको कवर करने से क्या होगा, सॉइल का इरोजन नहीं होगा विंड से, ठीक है। तो और लास्ट में लिखा हुआ है प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग। तो हम ओवर ग्रेजिंग को अगर प्रिवेंट करें, किसी खास एरिया में हम अगर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, च्यू एंड कट एनिमल्स ग्रास की ओवर ग्रेजिंग कर ले रहे हैं, तो ओवर ग्रेजिंग ना होने दें, जिससे वेजिटेशन रहे, सॉइल बेयर्ड ना हो, तो सॉइल का नुकसान नहीं होगा, सॉइल हमारी कंजर्व रहेगी। नाउ कम टू सॉइल पोल्यूशन टुडे। It is last topic of this chapter, soil pollution. Pollution of soil occurs in many ways. बहुत साफ साफ आपकी बुक में लिखा हुआ है, कई तरीके से हो सकता है ये। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिटीरियोरेट्स लीडिंग टू इंक्रीज इरोजन। ओवर यूज जब हम फर्टिलाइजर का करते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो उस फर्टिलाइजर का ओवर यूज करने से सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का केमिकल कंपोजिशन, सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ये सब चेंज हो जाती है और सॉइल हो जाती है अनफर्टाइल। तो हमको कभी भी फर्टिलाइजर का ओवर यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड चीज़ लिखी हुई है आपकी बुक में, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अगर हम वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल सॉइल में करते हैं तो वो सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगी, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो 2 तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हो सकता है और इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हो सकता है, दोनों तरह का ये वेस्ट मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि
Much of the waste that is thrown away decays as it is biodegradable. अब अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तब तो वो ठीक है, वो तो सॉइल के लिए ठीक है, माइक्रोब्स जो सॉइल के भीतर हैं वो उसको बायोडिग्रेड कर देंगे। लेकिन अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है तो वो हमारे सॉइल को पोल्यूट करेगा, क्योंकि सिंपल सा पॉलीथीन अगर आप सॉइल के भीतर रख दें 3 साल बाद वहाँ से निकालें तो वैसे ही पॉलीथीन निकल जाती है। इसका मतलब नो एनी बैक्टीरिया, नो एनी माइक्रोब present in soil which is responsible for biodegradation of this polythene। ठीक है, इसको डिग्रेड करने के लिए कोई भी माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट नहीं है, तो सॉइल पॉल्यूट होता है हमारा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से। एसिड रेन भी एक कॉज है। एसिड रेन जब होती है तो वो भी सॉइल का पोल्यूशन क्रिएट करती है। आप लोग जानते होंगे एसिड रेन के बारे में। SO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं। एटमॉस्फेयर में जाकर के ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, खासकर आगरा और वहाँ पे मेरठ में, क्योंकि कानपुर में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत अधिक हैं। तो ये एसिड रेन वहाँ पे होती है। ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड चला जाता है हमारे सॉइल में, इससे भी सॉइल का pH चेंज हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस चेंज इन pH plants are not able to grow in that type of soil। तो एसिड रेन भी एक कॉज हो गया। और सबसे लास्ट में सीपेज ऑफ हार्मफुल एफ्लुएंट इनटू द ग्राउंड वाटर कैन पॉइजन प्लांट एंड एनिमल। सीपेज ऑफ हार्मफुल एफ्लुएंट लिखा है। कभी कभी सीपेज का मतलब क्या होता है? धीरे 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 वाटर लेवल नीचे वाटर टेबल में जाना। ठीक है, तो कोई भी केमिकल अगर फ्लो कर रहा है, कोई भी हार्मफुल केमिकल, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, कोई भी केमिकल अगर सॉइल पे गिरा हुआ है तो वो धीरे 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 सीप करता है अंडरग्राउंड। और जब हम अंडरग्राउंड वाटर को अपने पीने में यूज़ करते हैं तो उस अंडरग्राउंड वाटर में वही केमिकल आता है, भले ही थोड़ा आता है। तो ऐसे भी हमारी सॉइल पॉल्यूट होती है। इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो गया बच्चों। ये लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का, सॉइल पोल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, ये लेट्स सी अगेन आप पढ़ेंगे। लेट्स सी अगेन रिवाइज, इसको आप पढ़ेंगे लेट्स सी अगेन को, और इसके बाद हम आपको बुक एक्सरसाइज का PDF भेजेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। समझ में आया? टुडेज होम। और ये भी आज का होमवर्क है कि रिवाइज कंप्लीट चैप्टर सॉइल। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, then ask your topic with me, share your problem on my personal WhatsApp number before 5 PM. I'll try to answer you. This is all for today. Stay home students and be safe. Thank you.